वोट की राजनीति करते करते बिहार समेत पूर्वांचल पर नकारात्मक टिप्पणी कर अभी आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसे बुरे फंसे कि सत्ता हाथ से चली गई। अब उसी राह पर चलकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बुरी फंस गई है। नए बिहारी वोटरों के जोड़ने के सवाल पर ममता बनर्जी की नकारात्मक टिप्पणी सामने आई है और बैठे बिठाए एनडीए को एक मुद्दा थमा दिया है उन्होंने। ममता बनर्जी के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। ममता बनर्जी के इस बयान पर महागठबंधन नेताओं की बोलती बंद हो गई है। वहीं एनडीए नेता खासकर राजद नेताओं पर हमलावर होते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नए बिहारी वोटरों को जोड़ने को लेकर काफी आक्रोश में। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहारी लोगों के नाम पश्चिमी बंगाल के वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। बीजेपी अब वही काम पश्चिम बंगाल में कर रही है जो काम महाराष्ट्र और दिल्ली में किया, पर बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस रणनीति को कामयाब होने नहीं देंगे। बिहारियों को लेकर नफरत वाला बयान ममता बनर्जी देकर अब पछता रही है, बुरी फंसती नजर आ रही है। भले राजनीति में उनकी ये बयान तत्काल रूप से नहीं प्रभावित होगी, पर उनके इस बयान ने तेजस्वी यादव के मुहिम को जबरदस्त धक्का दिया है। ममता बनर्जी ने बिहार विरोधी बयान देकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की परेशानी बढ़ा दी है। कभी लालू यादव ने इंडिया अलायंस के नेतृत्व को लेकर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी का नाम आगे कर राहुल गांधी और कांग्रेस को एक तगड़ा झटका दे डाला था। उन्होंने ममता बनर्जी के नाम पर कांग्रेस की आपत्ति को भी दरकिनार कर दिया और कहा था कि कांग्रेस विरोध से कुछ नहीं होने वाला है, लीडरशिप ममता बनर्जी के हाथ में रहनी चाहिए। बाद में लालू यादव के प्रस्ताव को एनसीपी नेता शरद पवार ने भी इसका समर्थन किया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी इसका समर्थन किया, खुलकर ममता का सपोर्ट किया। ममता बनर्जी का बिहार के वोटरों के प्रति इतना आक्रोश भले एनडीए नेताओं को हमलावर बना डाला है काफी ज्यादा। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ममता बनर्जी के बिहारी वोटर वाले बयान पर कहा, कब ममता बनर्जी पहले भी बिहारी लोगों के सवाल पर काफी आक्रामक रही है। कई बार अप्रत्यक्ष तरीके से वो बिहारी और बिहार के लोगों पर कई तरीके के आरोप लगाती रही है। बीते बंगाल चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि बिहार और यूपी के लोग बड़ी संख्या में बंगाल आ गए। कमोवेश ममता बनर्जी का ताजा बयान दिल्ली चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के दिए बयान जैसा ही है। अरविंद केजरीवाल को उसकी कीमत चुकानी पड़ी, सत्ता से बाहर हो गए। दिल्ली में आपकी हार से भी ममता दीदी ने सीख नहीं ली और उन्होंने फिर से वही गलती दोहरा दी, बिहारियों पर बयान दे डाला। ममता बनर्जी ने ऐसा बयान देकर बिहार में महागठबंधन की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जदयू और भाजपा के नेता अब महागठबंधन के नेताओं की चुप्पी को चुनावी हथियार बनाएंगे। इस बात को परोसेंगे कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तो बिहार विरोधी ममता बनर्जी को देश की कमान सौंपे जाने की वकालत करते थे। महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर ममता बनर्जी का पहला नाम लालू यादव ने ही परोसा था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी लीड कर सकती है। राजद सुप्रीमो और तेजस्वी यादव की चुप्पी एनडीए नेताओं की पहुंच को मजबूत करेगा। बंगाल हो या दिल्ली या अन्य प्रदेश, प्रतिभा या श्रम का पलायन अधिकांश गरीब लोगों का ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश का नुकसान बंगाल में तो अगले चुनाव में होगा, पर तत्काल बिहार के चुनाव को तो काफी प्रभावित करेगा। ममता बनर्जी का ये बयान लालू यादव की पूरी रणनीति, तेजस्वी यादव की पूरी यात्रा पर पानी डालते दिख रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी पटना आते हैं, बिहार आते हैं और आके बोलते हैं कि जाति जनगणना फेक है, जिस जाति जनगणना को तेजस्वी यादव मुद्दा बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, उसको राहुल गांधी फेक बताते हैं। ममता बनर्जी बंगाल में बैठे बैठे बिहार वोटरों पर कमेंट कर रही है, जो महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान कर रहा है। महागठबंधन में आपस में ही सहमति नहीं बन रही है। ममता बनर्जी लालू यादव और तेजस्वी को नुकसान पहुंचाते हैं तो राहुल गांधी भी वही काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।